यूएसए में पढ़ने का सपना देखते हो लेकिन पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू दैट टॉप 5 यूएस यूनिवर्सिटीज आर रेडी टू फंड योर एंटायर एजुकेशन, सही में बिल्कुल फ्री। सो इन दिस वीडियो वील रिवील दीज 5 यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो लेट यू नो कि कैसे आप इनकी फुल स्कॉलरशिप्स ले सकते हो। अगर इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूज पेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं टू मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी ईजियर। तो आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूएसए में पढ़ने का खर्चा देखकर ऐसा लगता है कि पापा की एफडी और मम्मी की ज्वेलरी दोनों ही बिक जाएंगी, लेकिन स्कॉलरशिप्स आर द अल्टीमेट जुगाड़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। मुझे कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में एडमिशन मिल तो गया था, लेकिन अगर स्कॉलरशिप ना मिलती तो यहाँ पे पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बट घबराओ मत, कुछ ऐसी भी स्कॉलरशिप्स हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ में जो सब कुछ कवर करती है, ट्यूशन फी, खर्चा पानी एंड इवन फ्लाइट टिकट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस जो इंडियंस को देती हैं फुल स्कॉलरशिप। एंड माइंड यू, आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए ये लिस्ट लाइफ ऑल्टरिंग हो सकती है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग पढ़े हैं और अगले तुम भी हो सकते हो। हार्वर्ड ऑफर करता है नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी घर की इनकम एक स्पेसिफिक लेवल से कम है तो हार्वर्ड आपकी एजुकेशन को कम्प्लीटली फंड करेगा, यानी कि ट्यूशन फी, हॉस्टल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और आने जाने की फ्लाइट टिकट भी। लेकिन हार्वर्ड को चाहिए क्या एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए? सबसे पहली चीज है एकेडमिक एक्सीलेंस, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी है यूएस में तो यही चाहेगी कि टॉप स्टूडेंट्स ही अप्लाई करें फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में 90% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और एसएटी में 1500 से ज़्यादा का स्कोर होना चाहिए। अगर तुमने स्कूल में कोई बुक क्लब चलाया है या फिर कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट परस्यू कर रहे हो तो और भी बढ़िया। हार्वर्ड को लीडरशिप स्किल्स वाले लोग बहुत पसंद हैं और उससे भी ज़्यादा पसंद है हार्वर्ड को आपकी कहानी। अगर आपने कोई स्ट्रगल फेस किया है ज़िंदगी में और उससे जीत के निकले हो तो अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर बताना। हार्वर्ड को चाहिए वेल राउंडेड स्टूडेंट्स जो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हों लेकिन लाइफ में भी कुछ यूनिक और इम्पैक्टफुल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोशल कॉज को आप सपोर्ट करते हो, या फिर आपने कोई टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप ही शुरू कर दिया है, या फिर नेशनल लेवल स्पेलिंग बी कंपटीशन जीत लिया आपने। अगर ऐसी कोई अचीवमेंट है आपकी जो पढ़ाई से बिल्कुल हटके है तो वो आपको क्राउड से अलग स्टैंड आउट होने में मदद करेगी। दूसरा नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो है सिलिकॉन वैली का असली घर। ये ऑफर करता है नाइट हेनेसी स्कॉलर्स प्रोग्राम, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फुल फंडिंग ऑफर करता है। पर याद रहे, ये दुनिया में से सबसे टफ स्कॉलरशिप्स में से एक है। स्टैनफोर्ड को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो है एकेडमिक जीनियस, जिसका मतलब ये है कि बोर्ड्स में 95% एंड अबव और एसएटी स्कोर होना चाहिए कम से कम 1550। लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्टैनफोर्ड को लीडरशिप और बिग ड्रीम्स वाले लोग पसंद हैं। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लीड किया है या फिर कोई टीम मैनेज करते हो तो उसको जरूर मेंशन करो अपनी एप्लीकेशन में। और हाँ, स्टैनफोर्ड को वो लोग बहुत पसंद है जो दुनिया बदलना चाहते हैं। तो ये जरूर बताना अपनी एप्लीकेशन में कि तुम इस डिग्री का करोगे क्या और कैसे इम्पैक्ट करोगे पूरी दुनिया को। स्टैनफोर्ड एक चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है एंड दैट इज इनोवेटर्स। तो अगर आपने कोई ऐप बनाया है या फिर कोई रोबोट बिल्ड कर रहे हो तो उसको मेंशन जरूर करो, दैट विल बी योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। तीसरा नाम है MIT, विच इज द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हार्वर्ड की तरह MIT भी ऑफर करता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जो कि कवर करता है 100% ऑफ योर फाइनेंशियल नीड। मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो खर्चा MIT आपके लिए उठाएगा। लेकिन MIT को क्या चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए स्टेम जीनियस, यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स में होने चाहिए टॉप स्कोर और एसएटी स्कोर होना चाहिए कम से कम 1550। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, कोई रिसर्च की है तो उसको ज़रूर मेंशन करना। MIT लव बिल्डर्स एंड इनोवेटर्स। तो अगर आपने कोई ऐप बनाया है, कोई रोबोट बनाया है या फिर ऐसा कोई इनोवेशन किया है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर यूनिक सेलिंग पॉइंट for your application at MIT. Next up we have Yale University on the list. Yale also offers need-based scholarship, जिसका मतलब ये है कि आपका 100% पढ़ाई का खर्चा Yale University उठाएगी, covering tuition,
रहना खाना एंड ट्रैवलिंग। लेकिन येल को इम्प्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एज यूजुअल चाहिए एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसका मतलब ये है कि बोर्ड्स में होने चाहिए कम से कम 90% मार्क्स और सैट स्कोर होना चाहिए 1500 से अबव। और हाँ, येल को पसंद है वो स्टूडेंट्स जो नई चीजें सीखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। अगर तुमने अपने स्कूल या कम्युनिटी में एक पॉजिटिव चेंज लाया है तो येल को वो जरूर पसंद आएगा। एंड प्लीज नोट, येल वैल्यूज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। यानी अगर आपके पास कोई यूनिक स्टोरी है, जैसे कोई चैलेंज फेस किया हो या फिर आप एक अलग बैकग्राउंड से आते हो, तो उसका जिक्र करना मत भूलना अपनी एप्लीकेशन में, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू स्टैंड आउट। लास्ट वन ऑन आवर लिस्ट टुडे इज द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को काफ़ी वैल्यू किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ऑफर्स द ओडिसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो देते हैं फुल राइड स्कॉलरशिप। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को क्या चाहिए? जस्ट लाइक ऑल दी अदर यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसका मतलब है 90% से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड में और SAT स्कोर ऑफ एटलीस्ट 1500। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को पसंद है वो स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और उनका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर तुम्हें पढ़ाई का शौक है और तुम अनकन्वेंशनल थिंकर हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आपको काफी वैल्यू करेगा। मतलब अगर तुमने कुछ अलग किया हो, कोई यूनिक ऐसे लिखा हो, इंडिपेंडेंट रिसर्च की हो या फिर कोई बहुत ही यूनिक हॉबी हो, तो उसका जिक्र जरूर करना अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज फुल स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, ये 5 टिप्स को फॉलो करो और अपनी एप्लीकेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। सबसे पहली चीज है स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। जल्दी शुरू करो, सारी डेडलाइंस को फॉलो करो और टाइम पे सबमिशंस करो। दूसरी चीज है अपनी स्टोरी बताओ। DCPT टेम्पलेट्स को यूज करके अपनी यूनिक स्टोरी की वैल्यू कम मत करो, बी योरसेल्फ। तीसरी चीज है इम्पैक्ट दिखाओ, ना सिर्फ बातों से बट एक्शन से। ये मत बोलो कि मेरे पास लीडरशिप स्किल है, मैं बॉर्न लीडर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्हें ये बताओ कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं, किन टीम्स को आपने मैनेज किया है, सो दैट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट यू हैव पुट योर स्किल्स टू यूज। फोर्थ थिंग इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर्स। उन टीचर्स और मेंटर्स से लेटर्स लिखवाओ जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी ऑन हाउ यू कैन रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्ग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। इस वीडियो को अभी जाके देखो और आपको समझ में आएगा कि लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड हाउ स्ट्रॉन्ग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन कैन मेक और ब्रेक योर केस। फिफ्थ एंड द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इज प्रूफ रीड करो। अपनी एप्लीकेशन को बार बार पढ़ो ताकि कोई माइन्यूट स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आप अपना एडमिशन चांस ना खो दो। तो दोस्तों, फुल स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल ज़रूर हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने अपनी स्ट्रैटेजी और मेहनत ऑन पॉइंट रखी तो US में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है और उसके लिए आपको पापा की FD और माँ की ज्वेलरी नहीं बेचनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है विद रिस्पेक्ट टू स्टडिंग इन द US तो हम 10 लोगों को मौका दे रहे हैं फ्री कंसल्टेशन का अपने एक्सपर्ट्स के साथ। ऑल यू हैव टू डू इज फिल अप द फॉर्म दैट इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड वील मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू यू इफ you are among the lucky 10. Till then, stay safe, stay healthy, and keep paying your dues for a better tomorrow.